Good morning, students. Our today's topic is models and chalkboard. Use of models and chalkboard in teaching of English. In our previous video, we discussed about the chart and pictures. And today we'll going to discuss about the models and chalkboard. So first of all, we're going to discuss about the models. What are models? मॉडल्स आर द रेप्लिका ऑफ रियलिटी मीन्स किसी भी रियल चीज को रिप्लेस करने के लिए उसका प्रतिरूप जो है वो हम मॉडल के रूप में स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हमने स्टूडेंट्स को टीच करना है, अगर हम रियल ऑब्जेक्ट को क्लासरूम में ब्रिंग नहीं कर सकते, लेके नहीं जा सकते, तो उसका एक मॉडल, उसका एक प्रतिरूप दिखा करके हम स्टूडेंट्स को उस चीज के बारे में, उस थिंग के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में इजीली स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट का एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस उसके साथ, उस वस्तु के साथ, उस चीज के साथ, उस ऑब्जेक्ट के साथ हो जाए थ्रू मॉडल्स। और ये जो मॉडल्स हैं ये 3 डायमेंशनल होते हैं नेचर में, मीन्स इनको इजी होता है, हैंडल करना भी इजी होता है, और ये स्टूडेंट्स को अटेंटिव भी इनके थ्रू हम कर सकते हैं। स्टूडेंट एक्टिव भी रहते हैं और अपने टॉपिक को जो है वो इफेक्टिवली हम स्टूडेंट्स को क्लियर भी करवा सकते हैं मॉडल्स के थ्रू। अब देख लेते हैं कि मॉडल्स के क्या क्या टाइप्स हैं। मॉडल के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंप्लीफाइड मॉडल्स। सिंप्लीफाइड मॉडल्स में क्या होता है, ये सिंपल मॉडल्स होते हैं। ये मीन्स थ्रू क्ले के द्वारा, मिट्टी के द्वारा हम स्टूडेंट्स बना सकते हैं ये मॉडल। जैसे कि एनिमल्स हैं, एनिमल के बारे में हमने टीच करना है स्टूडेंट्स को। छोटे स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको एलिफेंट या हॉर्स या फिर डॉग, इन चीजों के बारे में बताना है। अब इनको क्लासरूम में तो ब्रिंग हम कर नहीं सकते रियल एनिमल्स को, तो इनके क्ले के मॉडल्स बना करके हम स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट को वोकैबुलरी भी मिल जाएगी, स्टूडेंट को वर्ड्स का भी पता चल जाएगा, और स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट्स का भी पता चल जाएगा, उन चीजों का भी पता चल जाएगा जिनके लिए वो पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है। ऐसे ही बर्ड्स हैं, अगर बर्ड्स के नेम हमने स्टूडेंट्स को बताने हैं तो बर्ड्स के क्ले के कुछ मॉडल्स बना करके हम स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं। तो ये होते हैं सिंप्लीफाइड मॉडल। नेक्स्ट है स्केल्ड मॉडल्स। स्केल्ड मॉडल में क्या होता है, जैसे कि हम मीन्स प्रॉपर स्केल में नाप करके किसी चीज को कुछ बनाते हैं प्रॉपर नाप के साथ। जैसे कि जो बिल्डिंग्स के मॉडल्स होते हैं उनको हम स्केल्ड मॉडल बोल सकते हैं। उनमें हम ऊंचाई का भी ध्यान में रखते हैं, होते वो मिनिएचर है, मीन्स बड़ी चीज का, रियल चीज का एक मिनिएचर होता है, वो एक कॉपी होती है उस चीज की, बट उसमें हम स्केल का ध्यान रखते हैं, कितनी ऊंचाई होगी उस बिल्डिंग के, कितने उसमें रूम्स होंगे, कितने उसके जो डोर्स हैं वो कितने चौड़ाई में होंगे, कितने लंबाई में होंगे, तो इनको हम स्केल्ड मॉडल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस सेक्शनल मॉडल। क्रॉस सेक्शनल मॉडल में क्या है, जिस मॉडल के थ्रू हम स्टूडेंट को किसी ऑब्जेक्ट के, किसी चीज के हर एक पार्ट को जिस मॉडल के थ्रू दिखा सकें, उसको हम क्रॉस सेक्शनल मॉडल बोलते हैं। कि उसमें हर एक पार्ट उस चीज के बारे में, जैसे साइंस के मॉडल्स होते हैं, उनका हर एक पार्ट हम दिखा सकें स्टूडेंट्स को। मीन्स कोई भी इसमें हाइड चीज नहीं होती, सब कुछ उसमें मीन्स हमने शो करना होता है क्रॉस सेक्शनल मॉडल में। नेक्स्ट है वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल में किसी भी चीज की वर्किंग के बारे में स्टूडेंट्स को बताना है, उसके लिए हम वर्किंग मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि साइंस में होता है, साइंस में बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स बन सकते हैं, और लैंग्वेज में भी, इवन टीचिंग ऑफ इंग्लिश की अगर बात करें तो नाउन की, किसी चीज का प्रोसीजर बताने के लिए मीन्स जो मॉडल्स यूज किए जाते हैं उनको वर्किंग मॉडल कहते हैं। नाउन का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को करवाना है, एडजेक्टिव का करवाना है, प्रीफिक्स सफिक्सेस का करवाना है, इसके लिए भी हम कुछ वर्किंग मॉडल्स हैं जो प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉकअप्स मॉडल। मॉकअप्स मॉडल क्या होते हैं, जिन मॉडल्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी चीज के नेसेसरी पार्ट्स को ही शो किया जाता है, अननेसेसरी नॉन फंक्शनल पार्ट्स को हम उसमें छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ऐसे मॉडल्स को मॉकअप्स मॉडल कहा जाता है, कि जिसमें जो फंक्शनल पार्ट है किसी भी चीज का वो ही शो किया जाता है, अननेसेसरी या नॉन फंक्शनल पार्ट को हम मॉडल में शो नहीं करते। नेक्स्ट, अब इसके देख लेते हैं कि एक मॉडल के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, कैसे एक टीचर जो है वो इफेक्टिवली किसी मॉडल को यूज कर सकता है। नेक्स्ट है, या फिर क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। डेवलप्स इंटरेस्ट। अगर हम कोई टॉपिक स्टूडेंट्स को थ्रू मॉडल्स टीच करते हैं तो इससे स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है वो उस टॉपिक में डेवलप होता है। स्टूडेंट इंटरेस्ट के साथ एनकरेज होके, मोटिवेट होके, अटेंटिव होकर के उस टॉपिक को सीखते हैं, और उनका एक रुचि जागृत होती है, उसकी एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और फिर वो उस चीज को कम टाइम में इफेक्टिवली सीख जाते हैं। नेक्स्ट है
Simplify reality. Through models, a teacher can simplify the reality, simplify the real objects, means real objects को simplify करके मॉडल के थ्रू, सिचुएशन को सिंप्लीफाई करके एक मॉडल के थ्रू एक टीचर इजीली क्लासरूम में प्रेजेंट कर सकता है। इससे क्या होता है कि जिन चीज़ों को या जिन प्लेसेस के बारे में सपोज हमने स्टूडेंट्स को कुछ बताना है, हम अब स्टूडेंट को वहाँ उन प्लेसेस पे लेके नहीं जा सकते, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, इनके बारे में अगर बताना है तो इनका एक मॉडल प्रिपेयर करके सिंप्लीफाई करके चीज़ों को हम स्टूडेंट्स को इजीली क्लासरूम में ही उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट एक्सपीरियंस। कंक्रीट एक्सपीरियंस में प्रत्यक्ष अनुभव, किसी भी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव हम मॉडल के थ्रू स्टूडेंट्स को करवा सकते हैं। इसमें क्या है, स्टूडेंट उस चीज को अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट को सपोज कंपोजिशन करानी है, ऐसे कराना है, अ विजिट टू जू, उसका एक मॉडल प्रिपेयर हम कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनके मिनिएचर आते हैं, प्लास्टिक के या फिर क्ले के हम बना सकते हैं, और एनिमल्स हैं उनके बना सकते हैं, और उनको एक थर्माकोल की शीट पे अरेंज करके स्टूडेंट को दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है, उनको एक कंक्रीट एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा कि जू जो होता है, चिड़ियाघर की हम अगर बात करें, वो जो होता है वो कैसा होता है, फिर वो इजीली उस कंपोजिशन को डेवलप कर पाएंगे अपने वर्ड्स में। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेबल साइज। मॉडल्स का जो साइज है वो बहुत ही ऑब्जर्वेबल होता है, मींस उसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इजीली जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली मींस क्लासरूम में ब्रिंग कर सकते हैं। अब अगर रियल ऑब्जेक्ट की बात करें, हमने किसी बड़ी चीज के बारे में, एलिफेंट के बारे में स्टूडेंट्स को टीच करना है, लायन के बारे में टीच करना है, या मैंने जू की बात करी, जू के बारे में टीच करना है, अब वो चीजें हम क्लासरूम में मींस रियलिटी में नहीं लेके आ सकते, बट थ्रू मॉडल्स उनका एक साइज जो है वो ऑब्जर्वेबल होता है, स्टूडेंट इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं उसको, स्मॉल साइज में होता है, कॉम्पैक्ट साइज में होता है, स्टूडेंट्स उस चीज को इजीली देख करके ऑब्जर्व करके उन चीजों के बारे में इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्टिविटी। मॉडल को प्रिपेयर करना एक बहुत ही क्रिएटिव एक्टिविटी है। अगर हम स्टूडेंट्स को इस प्रोसेस में शामिल करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो एक क्रिएटिव थिंकिंग है, क्रिएटिव एबिलिटी है, वो भी डेवलप होती है। और हम करते भी हैं आजकल, जैसे कि हर एक स्कूल्स में एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, या जो एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है, उसमें स्टूडेंट्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड मॉडल प्रिपेयर करवाए जाते हैं। ये सब कुछ स्टूडेंट की क्रिएटिव एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो थ्रू मॉडल्स एक टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की क्रिएटिव एबिलिटीज को भी डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट है टीचिंग अनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस। जो अनअसेसिबल ऑब्जेक्ट्स एंड प्लेसेस हैं, जिनको हम असेस नहीं कर सकते क्लासरूम में, उनको टीच करने के लिए मॉडल जो है एक बहुत ही एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव है। मॉडल के थ्रू हम ऐसे प्लेसेस के बारे में और ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में इजीली स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, इन चीजों के बारे में, जू हो गया, इन चीजों के बारे में स्टूडेंट्स को टीच करना है। या फिर ऑब्जेक्ट्स में क्या आ गया, बर्ड्स, एनिमल्स आ गए, या अदर ऑब्जेक्ट्स आ गए जिनको हम क्लासरूम में ब्रिंग नहीं कर सकते, इन ऑब्जेक्ट्स और प्लेसेस को इजीली मॉडल्स के थ्रू हम टीच कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये थे मॉडल के कुछ टाइप्स एंड यूजेस। अब देख लेते हैं कि चॉकबोर्ड का क्या यूज है और चॉकबोर्ड के क्या क्या टाइप्स हैं। चॉकबोर्ड समझते हैं। चॉकबोर्ड आपको पता ही है, हर क्लासरूम में चॉकबोर्ड जो है वो अवेलेबल होता है, और ऐसा माना जाता है कि चॉकबोर्ड इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ टीचर। चॉकबोर्ड जो है वो एक टीचर का बेस्ट फ्रेंड होता है। अगर एक टीचर चॉकबोर्ड को इजीली हैंडल करना, यूज करना आता है एक टीचर को, तो वो अपनी टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव बना सकता है। फिर वो बिना अदर ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू चॉकबोर्ड ही अपनी कंटेंट को इफेक्टिवली स्टूडेंट्स को टीच कर सकता है, अगर उसको चॉकबोर्ड का सही तरीके से यूज करना आता है तो चॉकबोर्ड जनरली हर क्लासरूम में अवेलेबल रहता है। चॉकबोर्ड जो है वो टीचर का बेस्ट फ्रेंड है। चॉकबोर्ड के थ्रू टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकता है। टीचर अपने कंटेंट को इजीली कम टाइम में स्टूडेंट्स को डिलीवर कर सकता है। अब देख लेते हैं कि चॉकबोर्ड के भी कुछ टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स हैं? फर्स्ट है फिक्स्ड चॉकबोर्ड। फिक्स्ड चॉकबोर्ड में क्या होता है, क्लासरूम में इसको जो है वो एक वॉल पे, क्लासरूम की जो वॉल है, दीवार है, उस पे इसको फिक्स कर दिया जाता है, और ये जनरली सीमेंट का बना होता है।
इस पे पेंट हुआ हुआ होता है और उस पे टीचर जो है वो हर रोज अपना कंटेंट, जो नेसेसरी चीजें हैं, जो जरूरी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लिख करके स्टूडेंट्स को इजीली अंडरस्टैंड करवा सकता है। नेक्स्ट है मूविंग चॉक बोर्ड। मूविंग चॉक बोर्ड क्या होता है? उस चॉक बोर्ड को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली मूव कर सकते हैं। इस चॉक बोर्ड को, मीन्स ये फिक्स्ड नहीं होता है, नेचर में ये फिक्स्ड नहीं होता, इसको हम मूव कर सकते हैं। अगर क्लासरूम के अंदर एक टीचर क्लास जो है वो ले रहा है तो उसको हम क्लासरूम के अंदर भी रख सकते हैं। अगर बाहर कैंपस में कहीं वो क्लास ले रहा है तो उसको हम बाहर भी रख सकते हैं। इसको क्या है, ये बेसिकली एक वुडन का जो फ्रेम होता है उसमें इसको फिक्स कर दिया जाता है और इसको इजीली मूव हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोलर चॉक बोर्ड। रोलर चॉक बोर्ड क्या है? ये एक थिक कैनवास पेपर का एक चॉक बोर्ड होता है जिसको हम इजीली रोल कर सकते हैं और हायर क्लासेस के लिए ये एक यूजफुल चॉक बोर्ड होता है। नेक्स्ट है ग्राफिक चॉक बोर्ड। ग्राफिक चॉक बोर्ड में क्या होता है? इसमें कुछ ग्राफ्स होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं जिनको टीच करने के मींस जिसका यूज एक टीचर साइंस को, मैथ्स को, इन चीजों को टीच करने के, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इन चीजों को टीच करने के लिए ग्राफिक चॉक बोर्ड का यूज बहुत इफेक्टिवली एक टीचर जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट है मैग्ना चॉक बोर्ड। मैग्ना चॉक बोर्ड में क्या होता है? इसमें एक टीचर 3D डायमेंशंस के थ्रू 3D ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करके इजीली चीजों को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है थ्रू मैग्ना चॉक बोर्ड, जैसे कि आपके स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं, इस टाइप का होता है मैग्ना चॉक बोर्ड। अब देख लेते हैं कि चॉक बोर्ड के क्या क्या यूजेस हैं, कैसे एक टीचर अपनी टीचिंग को चॉक बोर्ड के थ्रू इफेक्टिव बना सकता है, या कैसे हेल्पफुल है चॉक बोर्ड एक टीचर के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी, या फिर क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए जब हम चॉक बोर्ड का यूज करते हैं क्लासरूम में। फर्स्ट है नीट एंड क्लीन। इट शुड बी नीट एंड क्लीन। तो चॉक बोर्ड है, अगर हमें चॉक बोर्ड का यूज करना है तो टीचर ने ये मेक श्योर करना है कि जो चॉक बोर्ड है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसका यूज नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपने नीटली और वेरी क्लीनली उस पे जो भी लिखना है वो नीट एंड क्लीन वर्ड्स में लिखना है, आपने जो भी लिखना है। नॉट यूज टू मच। एक और बात जो आपने ध्यान रखनी है जब एक टीचर चॉक बोर्ड का यूज करेगा, तो चॉक बोर्ड का हर एक चीज आपने चॉक बोर्ड पे नहीं लिखनी। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि वर्ड्स हैं या की लाइंस हैं या की सेंटेंसेस हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, उनको ही आपने चॉक बोर्ड पे लिखना है। ये नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड एक एक चीज आप चॉक बोर्ड पे लिखोगे। आप एक्सप्लेन वर्बली करो, जो मेन हेडिंग्स है वो आप चॉक बोर्ड पे लिखो ताकि स्टूडेंट्स को वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। नेक्स्ट है कलर्ड चॉक्स वेयर नेसेसरी। यूज कलर्ड चॉक्स वेयर नेसेसरी। जहां कहीं नेसेसरी हो वहीं पे आपने कलरफुल चॉक्स का यूज करना है। अननेसेसरी कलरफुल चॉक्स का आपने यूज नहीं करना। इससे जो स्टूडेंट की अटेंशन है, उसका जो फोकस है वो हट जाता है। तो जहां कहीं नेसेसरी हो वहीं आपने कलरफुल चॉक्स का यूज करना है चॉक बोर्ड पे। नेक्स्ट है ड्रॉ स्केचेस, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स। चॉक बोर्ड का यूज हम किस लिए कर सकते हैं? स्केचेस, अगर हमने कुछ ड्रॉ करने हैं, किसी का कोई स्केच बनाना है, कोई एनिमल है पिक्चर बनानी है, कोई फेमस पर्सनालिटी है उसकी पिक्चर बनानी है, या कोई हमने डायग्राम बनाना है किसी टॉपिक से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड जो हम टॉपिक टीच कर रहे हैं, या पिक्चर्स हमने ड्रॉ करनी है। सपोज कोई कंपोजिशन हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटेड पिक्चर्स जो है उसको पिक्चर्स की फॉर्म में ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके हम स्टोरी को इजीली स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, अंडरस्टैंड करा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं। तो इन चीजों को यूज करने के लिए चॉक बोर्ड जो है वो बहुत ही एक इफेक्टिव मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। नेक्स्ट है एड्स वैरायटी इन टीचर। चॉक बोर्ड के थ्रू टीचिंग में एक वैरायटी ऐड होती है। चॉक बोर्ड के थ्रू टीचर की जो टीचिंग है वो इंटरेस्टिंग बनती है, इफेक्टिव बनती है। एक वैरायटी मीन्स और सिर्फ वर्बल मेथड को छोड़कर अगर हम चॉक बोर्ड का भी यूज करते हैं तो वेरिएशन आता है टीचिंग में। स्टूडेंट की अटेंशन इजीली हमारी तरफ आ जाती है, अट्रैक्ट होते हैं स्टूडेंट्स भी इससे। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन टीचिंग स्पेलिंग्स। अगर एक लैंग्वेज टीचर की अगर हम बात करें, टीचिंग ऑफ इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को स्पेलिंग टीच करने हैं, तो चॉक बोर्ड जो है वो स्पेलिंग्स को टीच करने का एक बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। चॉक बोर्ड के थ्रू हम स्टूडेंट्स को इफेक्टिवली वर्ड्स की स्पेलिंग्स जो है वो टीच कर सकते हैं। वर्ड्स की स्पेलिंग चॉक बोर्ड पे लिख करके स्टूडेंट से इमिटेट करा करके उन स्पेलिंग्स को इजीली स्टूडेंट को बता सकते हैं। नेक्स्ट है हार्ट एंड सोल ऑफ टीचिंग। जो चॉक बोर्ड है वो टीचिंग का हार्ट एंड सोल है, आपने देखा भी होगा। और कोई मटेरियल और कोई इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या ऑडियो विजुअल एड क्लासरूम में अवेलेबल ना हो या ना हो, पर
चॉकबोर्ड जो है वो हर एक स्कूल में, हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर क्लासरूम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसको टीचिंग का हार्ट एंड सोल कहा गया है। इसके बिना एक टीचर की जो टीचिंग है ये माना जाता है कि वो अधूरी है। बिना चॉकबोर्ड का यूज किए अगर हम स्टूडेंट्स को, अगर एक टीचर स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक करवाता है तो वो इफेक्टिवली अपने उस टॉपिक को स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकता, और ज्यादा टाइम अगर पढ़ा भी देगा तो ज्यादा टाइम तक स्टूडेंट्स उस टॉपिक को रिटेन करके अपने माइंड में नहीं रख पाएंगे। तो ये था चॉकबोर्ड, इसके कुछ टाइप्स और इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेजेस में जनरल एडवांटेजेस जो कि इंस्ट्रक्शनल एड्स के हैं वही आ जाएंगे। स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, स्टूडेंट अटेंटिव होते हैं, कम टाइम सेविंग प्रोसेस है, ये टाइम सेविंग होता है, दोनों ही चीजों में टाइम सेव होता है, टीचर का भी स्टूडेंट का भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है, लॉन्ग टाइम तक रिटेंशन करके रख सकते हैं स्टूडेंट्स इनके थ्रू पढ़ाए गए मटेरियल को अपने माइंड में। स्टूडेंट की टीचिंग इफेक्टिव बनती है, लर्निंग परमानेंट बनती है, स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं, स्टूडेंट एनकरेज होते हैं, और एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है क्लासरूम में। ये कुछ एडवांटेजेस हैं इनके। तो आज हमने इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अपने मेन टॉपिक में मॉडल्स के और चॉकबोर्ड के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा, और आप जब एक टीचर बनोगे इन मटेरियल का, इस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का, चॉकबोर्ड और मॉडल्स का आप एक इफेक्टिव और जुडिशियस यूज जो है वो क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए करोगे। थैंक यू सो मच।